नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी हमारे साथ बैठे हैं मृगेंद्र सिंह सिमरिया। जानते हैं आजकल ये वायरल है एक टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के जो पीए थे, उनकी हत्या में जिस राज सिंह को आरोपी बनाया गया था, जिसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, उसे अब छोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस गलतफहमी की वजह से उन्हें गिरफ्तार की थी। मृगेंद्र जी उस मामले पर पूरी तरह से सक्रिय रहे। पूरे प्रक्रिया में उन्होंने कई वीडियो भी बनाए, कई वीडियो डाले, लिखे, जितना हो सका इन्होंने किया और सत्य आज सामने है। कहा जा रहा है कि जो फंस गए थे वो वापस आ गए। क्या कहेंगे, कैसा पूरा मामला क्या था, कैसे वो फंसे और कैसे छूटे? देखिए, सबसे पहले ये जो मामला आया शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के हत्या में, जो गिरफ्तारी अयोध्या से हुई राज सिंह की, ये गिरफ्तारी हुई राजकुमार सिंह उर्फ राज सिंह करके एक बंदा है जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया। वही बलिया का ही रहने वाला है, जिसको मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। उसके जगह पर इस राज सिंह का, जो कि बलिया के ही निवासी हैं, ठाकुर राज सिंह करके इनका फेसबुक प्रोफाइल है, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब ये एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और एक सामाजिक संगठन है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, इससे भी जुड़े हुए हैं। तो इनकी बहन जो एडवोकेट हैं और बहुत बेहतरीन वकील हैं, हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस भी करती हैं, वो प्रमाण के तौर पर सीसीटीवी फुटेज डालती है। आप देखिए, जिस संगठन से ठाकुर राज सिंह जुड़े हुए थे, जिसके लिए दिन रात सुबह शाम रुपया पैसा तन मन धन सब लगा दिए, उस संगठन के लोगों ने पल्ला झाड़ लिया ये तक बताने के लिए कि इनका भी पक्ष ये है। कम से कम सुन तो लो भैया। मान लीजिए आप ही हैं राकेश जी, किसी घटना में शक के दायरे में अगर मान लीजिए प्रशासन आपको उठा ले, और जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं वहां आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ सबूत के तौर पर लेके जाए कि देखो मेरा जो राकेश है वो पकड़ा गया है, वो फलाने तारीख को घर पे था, वो उस घटना में नहीं था, तो संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप उसके मुद्दे को उठाएंगे, सवाल करेंगे, दिखाएंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक तरफ क्या हुआ, मीडिया ने पूरा ट्रोलिंग किया और मीडिया आउटरीच में ठाकुर राज सिंह को विलेन के तौर पे, मुख्य अपराधी के तौर पे, शार्प शूटर के तौर पर पूरे देश स्तर पर वीडियो फैला करके अच्छे अच्छे चैनलों में काम करने वाले पत्रकारों ने हवा बना दिया। और जिस तरीके से ठाकुर राज सिंह के मान सम्मान प्रतिष्ठा को तार तार जिन पत्रकारों ने किया, या जिन पुलिस विभाग के लोगों ने, जिन एसटीएफ के लोगों ने किया, उनको उठाया, आखिर किस आधार पे आपने उठाया? आपके पास सबूत क्या थे? आपके पास प्रमाण क्या थे? एक निर्दोष व्यक्ति को आप उठा दिए। बहुत लोग को डर हो गया कि भाई उस व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाएगा। और दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, और इस बात को मैं बारंबार कहता हूं, कि आप जिस भी समाज के संगठन के साथ आप जुड़े हुए हो, किसी भी समाज का हो, चाहे जिला का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे देश का हो, आप समझिएगा कि आपके अंदर अगर तन मन धन, आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर जज्बा, आपके अंदर जुनून, आपके अंदर अपनी जो ताकत है, वही अंतिम समय पर काम आता है। कोई संगठन, कोई व्यक्ति काम नहीं आता है। और उसके प्रमाण के तौर पर यह घटना है। इस घटना में बिल्कुल निर्दोष थे ठाकुर राज सिंह, लेकिन संगठन का एक आदमी भी इस पर ना बोला, ना वीडियो डाला, ना कुछ लिखा। बात समझिएगा कितना मार्मिक है। जबकि वो उस व्यक्ति के परिवार के लोग बारंबार चिल्ला रहे थे। तो मैंने देखा, बहुत तरह से अनुसंधान किया, और अनुसंधान करने के बाद जब मैंने सोशल मीडिया फोरम पर इस बात को रखा कि भाई ठाकुर राज सिंह इस मामले में, जिस दिन की घटना है, और ये जो मीडिया वाले बता रहे हैं कि उस दिन ठाकुर राज सिंह मध्यम ग्राम बंगाल में जाकर के गोली मार रहा था चंद्रनाथ रथ को, वो व्यक्ति गोली नहीं मार रहा था, वो बलिया में अपने घर पे था। उस दिन उसने 2-3 दुकानों से शॉपिंग किया, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज है। उसको अगले दिन लखनऊ जाना था किसी शादी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। इस बात को हमने रखा, और देर सवेर आप समझिए कि इस पर जब अनुसंधान हुआ, कोर्ट ने सारे सबूतों और साक्ष्यों को देखा, इनके कंसर्न को देखा, तो इनको क्लीन चिट मिला, इनको बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इनके मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ हानि पहुंचाया, ठेस पहुंचाया, वो लोग माफी मांगेंगे?
किस बात के लोग पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ अगर ठाकुर लगा हुआ है बस उसी से आप उसको मुजरिम सिद्ध कर देते हैं। नहीं, ठाकुर लगने से नहीं, पुलिस ने आरोप लगाया था, पुलिस गिरफ्तार की थी, तभी लोगों ने उस बातों को कहा था। और नहीं तो पुलिस ने नहीं कहा था कि यही आदमी जाकर के शूट किया है, यही आदमी शार्प शूटर है, यही आदमी मुख्य अपराधी है, पुलिस ने नहीं किया था। पुलिस शक के दायरे में उनको उठाई थी राकेश जी, आपसे मैं बताना चाहता हूँ, शक के दायरे में उठाना। अभी ये लोग कहानी बता रहे हैं कि शार्प शूटर है, गोली मारा है उस दिन, ये लोग लिख रहे थे ना कि मुख्य अपराधी है शार्प शूटर ठाकुर राज सिंह पकड़ा गया अयोध्या से। बात समझिए, पुलिस ने उठाया, पुलिस हमको भी उठा सकती है, आपको भी मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो शक के दायरे में, फिर आप अपनी पक्ष को रखेंगे तो बात अलग है। लेकिन जैसे ही प्रशासन आई और ये लोग इधर से निकालने लगे कि शार्प शूटर है, माफिया है, बड़ा अपराधी है, तो मेरा मानना है कि जब तक कोर्ट आपको अभियुक्त सिद्ध ना कर दे तब तक आप जज मत बनिए। आप किसी भी मामले में जजमेंट मत दीजिए कि कौन अभियुक्त है, कौन शूटर है, कौन माफिया है। इसके लिए कोर्ट है, इसके लिए प्रशासन है, खुद अनुसंधान करेगा। लेकिन मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं और जो भी सरकारी व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं कि आप लोग निर्दोष व्यक्ति को जिस तरीके से किसी भी मामले में उठा करके उसको मुजरिम बनाने का प्रयास करते हो और दोषियों को बचाने का प्रयास करते हो, इस चीजों से आप बचिए। और ये बहुत बड़ी लापरवाही एसटीएफ की है, बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की है कि आप निर्दोष व्यक्ति को उठा करके उसको अपने मेंटल टॉर्चर नहीं किया होगा 9-10 दिन में। जिस तरीके से वो व्यक्ति कह रहा है कि जिस तरीके से हमको मानसिक प्रताड़ना दिया गया, जिस तरीके से हमको टॉर्चर किया गया, हमको ये कहा गया कि नहीं आप इसको कबूलो कि आपने इस काम को किया है, आप समझिए कि उसकी मनोदशा क्या होगी। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं राकेश जी, बड़े दमखम और अच्छे लोग होते हैं, स्वाभिमानी टाइप के लोग होते हैं कि हम नहीं किए हैं तो नहीं किए कहने वाले, अन्यथा बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं इस तरह की बड़ी घटनाओं में। तो चलिए, मतलब आपने तो उस मामले का समझिए कि पूरा क्लीन, पूरा बात जो है वो सामने रख दिया लोगों को। अब सवाल ये है कि भाई ये मामला देखिए कैसे नाम सामने आता है और नाम सामने आकर फिर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं। और राज सिंह अब एक तरह से देखा जाए तो बच गए। राज सिंह नहीं होते, उनका भी एक बड़ा प्रोफाइल था, तो शायद वो बचते भी नहीं। बहुत जगह ऐसा होता है कि शक आप तो मुझे लगता है कि वहां पर कोई आलम खान अगर होता है, सपोज दैट, मैं किसी पर पटाक्षेप नहीं कर रहा हूं, तो जिस तरह मीडिया में तो मैं किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को न कभी गलत कहता हूं, लेकिन जब इस तरीके के प्रमाण आ जाते हैं जहां पे ठाकुर राज सिंह जैसे निर्दोष व्यक्ति को जो है दोषी बनाने का प्रयास किया जाता है, प्रशासन को उठा करके 9-10 दिन तलब करती है, तो वहां पर एक सवाल उठता है कि मान लीजिए वहां पर कोई और होता, कोई खान होता, कोई खां होता, कोई आलम होता, तब प्रशासन क्या करती, अनुसंधान करती कि ठोक देती, एनकाउंटर हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलों में जहां बड़ी घटनाएं होती हैं वहां पर होता क्या है, जब प्रशासन उठाती है अपराधी को एनकाउंटर कर देती है, उसके बाद लोग उसको फेक एनकाउंटर कहें या रियल एनकाउंटर कहें, प्रशासन कहती है कि नहीं भाई जब अभी फायरिंग कर रहा था, ऐसा कर रहा था तो हमने गोली चलवाई। तो ये बात है, लेकिन मूल बात मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जिस संगठन से जुड़ते हैं ये सोच करके कि जब आप पर विपत्ति आएगी और आप अन्याय के लिए नहीं न्याय की बात करेंगे, यानी कि मैं गलत नहीं हूं उस पर अगर आप क्या पक्ष रखने के लिए भी भारी आपका संगठन आपके साथ खड़ा नहीं होता है, तो संगठन के लिए दिन रात मरने की आवश्यकता आपको नहीं है। और मेरा मानना है कि अच्छे विचार, अच्छे उद्देश्य के साथ अगर आप जीवन में रखिएगा, भगवान पे आप विश्वास रखिए कि आपके साथ सही होगा। क्योंकि ये जो भीड़ तंत्र है, ये भीड़ तंत्र आपको इस्तेमाल करती है, आपके पर्सनालिटी को इस्तेमाल करेगी, आपके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करेगी, आपके कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करेगी, आपके कैरेक्टर का इस्तेमाल करेगी। लेकिन जब आप मुसीबत मरेंगे तो ये पल्ला झाड़ लेंगे, ये ज्ञान देने लगेंगे। तो आप अपने आप को मजबूत कीजिए, बेहतर तरीके से जीवन बनाइए और ठाकुर राज सिंह जैसे स्वाभिमानी और नहीं डरने वाला न डिगने वाला बनिए। कोई अगर सरकार, तंत्र, व्यवस्था, भगवान भी कहे कि तुम गलत हो, अगर तुम गलत नहीं हो तो ये कह सकोगे मैं हाँ गलत नहीं हूँ। तो देखिए, राज सिंह अब छूट चुके हैं और उस पर काम करने वाले, मतलब उस मामले को उठाने वाले मृगेंद्र प्रताप सिंह, मृगेंद्र सिंह सेमरिया, जो भी आप कह लीजिए, का भी बयान आ गया, काफ़ी गुस्से में है। और गुस्से में इसलिए है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लोगों को पुलिस इसी तरह फंसा भी देती है, और यदि उस तरह का व्यक्ति वो नहीं होते तो फंस भी सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप
सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने अगल बगल के बातों पर ध्यान रखिए, ताकि यदि आप पर कोई मुसीबत आए तो आप बच सकें। चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।